प्रिय भक्तों, आज एकादशी का अत्यंत पावन दिन है। आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी है। यह वही एकादशी है जिसका महात्म्य स्वयं भगवान विष्णु ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य मोहिनी एकादशी के दिन शांत मन और सच्ची श्रद्धा से भगवान विष्णु की इस दिव्य कथा को सुन लेता है, उसके जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं, उसे अक्षय पुण्य मिलता है और वह अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। यह कथा केवल शब्द नहीं है, यह उस अद्भुत मोहिनी शक्ति की कथा है जिसने देवताओं को अमृत दिलाया और असुरों को मोहित कर दिया। यदि आपके जीवन में भ्रम, धोखा अथवा कोई ऐसा संकट है जिसका समाधान नहीं मिल रहा, तो आज की यह पावन कथा केवल आपके लिए ही है। अब अपने मन को पूरी तरह शांत कीजिए, भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए और श्रद्धा के साथ इस कथा को सुनने के लिए अपने हृदय के द्वार खोल दीजिए। लेकिन प्रिय श्रोतागण, इस पावन कथा को आरंभ करने से पहले एक अत्यंत गंभीर और आवश्यक बात जान लेना बहुत जरूरी है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि एकादशी के दिन सुनी जाने वाली भगवान विष्णु की कथा को यदि बीच में छोड़ दिया जाए तो वह अधूरा फल देती है। यह कथा मोह, भ्रम, आसक्ति और मुक्ति की कथा है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज भगवान विष्णु की इस पावन गाथा को अंत तक अवश्य सुनें। हो सकता है इस कथा का कोई एक प्रसंग आपके जीवन के उलझे हुए मोह को खोल दे। यदि आप स्वयं को एक सच्चा सनातनी मानते हैं, तो इस दिव्य शिक्षा को केवल अपने तक सीमित न रखें, इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल अनंत भक्ति कथा को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि भगवान विष्णु की कृपा से धर्म और सत्य की शिक्षाएं आपको निरंतर प्राप्त होती रहें। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा का आरंभ करते हैं। प्राचीन भारतवर्ष के पश्चिमी घाट के निकट एक अत्यंत सुंदर और मनोरम नगर था, जिसका नाम था रूपनगर। रूपनगर कोई साधारण नगर नहीं था, बल्कि ऐसा लगता था मानो स्वयं विश्वकर्मा ने अपनी कला का सारा जौहर यहां उड़ेल दिया हो। नगर के चारों ओर लहलहाते हुए आम्रवण थे, जिनकी मीठी सुगंध 7 कोस दूर तक फैलती थी। गांव के किनारे से एक कलकल करती शीतल नदी बहती थी, जिसका निर्मल जल सूर्य की किरणों में शीशे की तरह चमकता था। गांव की गलियां मिट्टी की सौंधी खुशबू और चमेली के फूलों की महक से सुगंधित थीं। हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा लहलहाता था और सुबह शाम मंदिरों के घंटों की गूंज से पूरा रूपनगर भक्ति के रस में सराबोर रहता था। रूपनगर की सबसे बड़ी विशेषता थी नगर के मध्य में स्थित भगवान विष्णु का वह विशाल और भव्य मंदिर। वह मंदिर इतना प्राचीन और दिव्य था कि उसकी छोटी बादलों को भेदती प्रतीत होती थी। मंदिर के गर्भगृह में चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु की एक अत्यंत मनमोहक प्रतिमा विराजमान थी। उनकी आंखों में ऐसी करुणा और शांति थी कि जो कोई भी एक बार उन दर्शन कर लेता, वह अपने सारे दुख दर्द भूल जाता। मंदिर के एक कोने में मोहिनी माता का एक छोटा सा मंदिर भी था, जहां श्रद्धालु विशेष रूप से पूजा करते थे। ऐसी मान्यता थी कि इस मंदिर में सच्चे मन से प्रार्थना करने से भ्रम और मोह दूर हो जाते हैं। इसी पावन नगरी में एक बहुत ही सरल और सुखी परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम था सुमेर और उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। सुमेर एक मेहनती और नेक दिल इंसान था। वह एक कुशल चित्रकार था। उसके हाथों से बने भगवान के चित्र इतने जीवंत होते थे कि देखने वालों का मन मोह लेते थे। उसकी कला का लोहा पूरे प्रदेश में माना जाता था। वहीं सुशीला साक्षात ममता और धैर्य की प्रतिमूर्ति थी। वह बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उसके दिन की शुरुआत भगवान के नाम से होती और रात भी उनकी स्तुति के साथ समाप्त होती। विवाह के शुरुआती कई वर्षों तक उनका जीवन किसी सुंदर सपने जैसा था। दोनों के बीच अपार प्रेम और सम्मान था। समय बीतता गया और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उनके आंगन में 3 नन्हे फूलों ने जन्म लिया। उनके 2 बेटे और एक छोटी सी बेटी हुई। बड़े बेटे का नाम रमेश, छोटे का सुरेश और बेटी का नाम विद्या। उन बच्चों की किलकारियों से घर का कोना कोना गूंज उठता था। सुमेर जब भी चित्र बनाकर थककर घर लौटता, तो अपने बच्चों के मासूम चेहरे देखकर उसकी सारी थकान मिट जाती।
सुशीला अपने छोटे से संसार में बहुत खुश थी। उसे लगता था कि भगवान विष्णु ने उसे दुनिया की सारी दौलत दे दी है। लेकिन कहते हैं ना, समय का चक्र हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सुख और दुख धूप छांव की तरह होते हैं। किसे पता था कि इस हंसते खेलते परिवार पर दुखों का एक ऐसा पहाड़ टूटने वाला है जो सब कुछ तहस नहस कर देगा। धीरे धीरे सुमेर की संगत बदलने लगी। वह गांव के कुछ ऐसे लोगों के साथ बैठने लगा जो गलत कार्यों में लिप्त थे। कहते हैं कि एक कलाकार का मन बड़ा कोमल होता है, लेकिन अगर वह गिर जाए तो उसकी गिरावट बहुत गहरी होती है। सुमेर के मन में अब पैसे और नाम की चाह ने जड़ें जमा ली थीं। वह राजाओं के दरबार में जाने लगा, बड़े बड़े व्यापारियों के यहाँ चित्र बनाने लगा। शुरुआत में तो सुशीला को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब सुमेर देर रात घर लौटने लगा और उसकी बातों में चिड़चिड़ापन आने लगा, तो सुशीला का मन घबराने लगा। जिस सुमेर के हाथों में कभी भगवान विष्णु की आकृतियां उभरती थीं, अब उन हाथों में जुए के ताश के पत्ते रहने लगे। वह मदिरा पान करने लगा और धीरे धीरे उन तमाम गलत कार्यों के दलदल में धंसता चला गया जिनसे वह कभी दूर भागता था। एक बार तो उसने अपने हाथों से बनाए भगवान विष्णु के एक दिव्य चित्र को ही जुए में दांव पर लगा दिया और वह चित्र हार गया। सुशीला को यह बात जब पता चली तो उसका हृदय फट गया। वह चिल्लाई, स्वामी, आपने भगवान का अपमान किया है, इससे बड़ा पाप कोई नहीं। लेकिन सुमेर पर तो जैसे कोई काला साया सवार था। वह सुशीला की एक नहीं सुनता, उल्टा उसे गालियां देता और बेरहमी से मारने पीटने लगा। जब मासूम बच्चे अपने पिता के इस रौद्र रूप को देखते तो वे डर के मारे कोने में दुबक जाते। कभी कभी जब वे अपनी मां को बचाने के लिए बीच में आते तो सुमेर अपना आपा खो देता और उन छोटे छोटे बच्चों पर भी हाथ उठा देता। रमेश के सिर पर एक बार पड़ी चोट का निशान आजीवन रह गया था। सुरेश के हाथ की उंगली टूट गई थी और छोटी विद्या तो दूध पीती थी। उसके हाथों में चोट के निशान देखकर सुशीला की रूह कांप जाती। घर का वह आंगन जो कभी हंसी और प्रेम से गूंजता था, अब वहां केवल चीखें, सिसकियां और सन्नाटा पसरा रहता था। सुशीला का हृदय छलनी हो गया था। वह रात रात भर जागकर रोती और भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर अपनी व्यथा सुनाती। उसके मन में हर पल यही चलता, हे नारायण, हे जगत के स्वामी, आपने मेरे सुहाग में यह कमी क्यों रख दी? मैंने तो जन्म से लेकर आज तक आपकी निस्वार्थ भक्ति की है। मैंने आपके चित्रों को फूल चढ़ाए, मैंने अनवरत आपका नाम लिया, फिर मुझे मेरी भक्ति का यह कैसा फल मिल रहा है? मेरे पति को सही रास्ते पर ले आइए प्रभु, वरना मेरा यह घर पूरी तरह उजाड़ जाएगा। मेरे बच्चों के जीवन में अंधेरा न आने दीजिए। वह हर रोज मंदिर जाती और घंटों वहां बैठकर प्रार्थना करती। उसकी आंखों से बहते आंसू मंदिर की दहलीज को भिगो देते, पर जैसे सुमेर के हृदय पर पत्थर पड़ गए थे। वह और ज्यादा गलत रास्ते पर जाने लगा। घर में अब एक वक्त के भोजन के लिए भी लाले पड़ने लगे थे। सुमेर ने अपनी चित्रकारी की सारी सामग्री बेच डाली। रंग, कूंचियां, कैनवास सब चले गए। अब घर में केवल सुशीला और बच्चों की घुटन भरी चुप्पी बची थी। उसके बच्चे भूख से बिलखते रहते। जब वे गांव के अन्य बच्चों को भरपेट खाना खाते और अच्छे कपड़े पहनते देखते तो उनके मासूम मन में भी ढेरों सवाल उठते। वे अपनी माँ के पास जाकर पूछते, माँ, क्या हमारे पास कभी पैसा नहीं होगा? क्या हमें कभी भरपेट भोजन और नए कपड़े नहीं मिलेंगे? पिताजी हमें प्यार क्यों नहीं करते? उनके हाथ अब भगवान के चित्र क्यों नहीं बनाते? इन सवालों का सुशीला के पास कोई जवाब नहीं होता था। उसकी आंखों में बस करुणा और बेबसी के आंसू उमड़ आते। वह अपने बच्चों को गले से लगा लेती, पर उसकी ममता भी भूख के आगे कमजोर पड़ने लगी थी। सुशीला का शरीर अब काफी कमजोर हो चुका था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और उसके गाल पिचक गए थे। गरीबी, प्रताड़ना और बच्चों की भूख ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। एक दिन जब घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा और सुमेर ने शराब के नशे में उसे बहुत बुरी तरह पीटा। इस बार उसने सुशीला के बाल पकड़कर उसे घसीटा, उसके चेहरे पर थूका और कहा, तुम्हारी भक्ति से हमारी यह दशा हुई है। तो सुशीला का धैर्य जवाब दे गया। वह रात के अंधेरे में उठी। बच्चे रोते रोते सो गए थे। उसने अपने सोते हुए बच्चों को एक बार देखा। उनके चेहरों पर भूख की लकीरें
उनके हाथ पैर कांटे की तरह सूखे। उसका मां का हृदय विदीर्ण हो गया। उसने सोचा, मैं इनकी मां हूं, पर इन्हें दूध भी नहीं दे सकती। इस जीवन से बेहतर तो मौत है। वह चुपके से घर से निकल गई। वह उसी नदी के किनारे पहुंची जहां उसके बचपन के दिन बीते थे। उसी नदी में वह अपनी जीवन लीला समाप्त करने वाली थी। वह नदी के तट पर एक पत्थर पर बैठ गई। उसके आंसुओं की धारा नदी के पानी में मिल रही थी। उसने अपने दोनों हाथ उठाकर आकाश की ओर कर दिए और जोर जोर से विलाप करने लगी। हे विष्णु भगवान, हे वासुदेव, कमलापते, मधुसूदन, केशव, नारायण, आपने मुझसे वादा किया था कि मेरी भक्ति कभी निष्फल नहीं होगी। मैंने सारा जीवन आपको ही पूजा। आज मैं आपको कोसती हूं। यदि आप सच्चे हैं, यदि आप करुणा सागर हैं, तो अब मेरी पुकार सुनिए, वरना यह नदी मेरी समाधि बनेगी। तभी अचानक वहां एक दिव्य प्रकाश हुआ। इतना तीव्र प्रकाश कि सारी रात दिन में बदल गई। नदी की लहरें थम गईं। पेड़ों के पत्तों की सरसराहट बंद हो गई। उस प्रकाश के बीच से एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी, अलौकिक स्त्री प्रकट हुई। उसके शरीर से सुगंध आ रही थी। उसके हाथों में कमल थे, मस्तक पर मुकुट था और उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी कि देखते ही सुशीला की सारी पीड़ा आधी हो गई। उस स्त्री ने अत्यंत कोमल स्वर में कहा, हे पुत्री, तू इस नदी में प्राण क्यों त्यागना चाहती है? क्या तू मुझे नहीं पहचानती? सुशीला ने घबराकर देखा। उसने अनुमान लगाया। उसके मुंह से निकला, माता मोहिनी, आप वही हैं जिन्होंने समुद्र मंथन के समय असुरों को मोहित किया था। आप भगवान विष्णु की योग्य माया हैं। मोहिनी माता मुस्कुराई और बोली, सच कहा पुत्री, मैं वही हूं और मैं तुझसे कहने आई हूं, यह आत्महत्या का विचार मानसिक असंतुलन है। ये तेरे पाप नहीं, तेरे पति के पाप हैं जो उसे इस यंत्रणा में डाल रहे हैं, और तू उसके पापों को अपने भक्ति के बल पर धो सकती है। सुशीला ने हाथ जोड़ लिए। वह फूट फूट कर रोने लगी। मोहिनी ने कहा, सुन पुत्री, तू मोहिनी एकादशी का व्रत कर। यह व्रत सच्चे मन से करने वाले के जीवन का भ्रम दूर करता है, उसे सही मार्ग दिखाता है। तुझे 60 एकादशियां लगातार यह व्रत करना है। तू हर एकादशी पर निराहार रहना, जागरण करना और यह पावन कथा सुनना। मैं तुझे यह व्रत की सामग्री देती हूं। ये तुलसी के पत्ते, यह अक्षत, यह गुड़ चने ले। प्रत्येक एकादशी को अपने पति के भोजन में थोड़ा सा मिला देना। धीरे धीरे उसके हृदय का मैल धुल जाएगा। मोहिनी ने एक छोटा सा कौड़ी का थैला सुशीला के हाथ में थमाया। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, पर याद रखना पुत्री, यह व्रत अत्यंत कठिन है। 7 एकादशियों के दौरान तू अकेली ही नहीं, तेरा पूरा परिवार परीक्षाओं से गुजरेगा। कभी तुझे भूख से बच्चों को कराहते देखना पड़ेगा, कभी तेरी ही जान पर बनाएगी, कभी तेरे पति की गलतियां और भी बढ़ जाएंगी, कभी धरती कांपेगी, कभी आकाश गरजेगा। क्या तू इन सबको झेलने का साहस रखती है? सुशीला ने अपने आंसू पोंछे, अपनी साड़ी सीधी की और दृढ़ता से कहा, हे माता, मैं अपने बच्चों के लिए, अपने पति के उद्धार के लिए, अपने कुल के लिए कुछ भी सहन करने को तैयार हूं। मैंने जीवन में बहुत पीड़ा सही है, अब और सह सकती हूं। मोहिनी ने उसके सिर पर हाथ रखा। तेरा कल्याण हो। और फिर वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे कम हुआ। मोहिनी अंतर्ध्यान हो गई। सुशीला को एक बार फिर अपने ऊपर आशा की किरण दिखी। वह उसी रात अपने घर लौट आई। बच्चे अब भी सो रहे थे। सुमेर नशे में चूर आंगन में पड़ा खर्राटे ले रहा था। सुशीला ने मोहिनी के दिए हुए तुलसी के पत्ते अपने आंचल में बांध लिए और अगले गुरुवार के दिन की प्रतीक्षा करने लगी। पर उसे पता नहीं था कि यह एकादशी वैशाख मास में थी और अगली एकादशी 4 दिन बाद ही थी। पहली मोहिनी एकादशी, व्रत का आरंभ और पहला संकट। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का सूर्य उदय हुआ। रूपनगर की वह सुबह सुशीला के लिए किसी युद्ध की पहली सुबह जैसी थी। उसने ब्रह्म मुहूर्त में उठा। घर में पानी का एक बर्तन भी नहीं बचा था। सब सुमेर बेच चुका था। उसने मिट्टी के घड़े से पानी भरा। नदी के किनारे नहीं गई, बल्कि घर के एक कोने में ही गोबर से लीपी हुई जगह पर स्नान किया। उसके पास पीले वस्त्र नहीं थे, तो उसने एक पुराने सफेद वस्त्र को हल्दी के रस में रंगकर पीला कर लिया। वह जानती थी, माता रूप देखती हैं, वस्त्र नहीं। उसने मोहिनी देवी को याद किया और व्रत का संकल्प लिया। आज मैं जल और अन्न दोनों का त्याग करती हूँ। माता, मेरी रक्षा करना।
बच्चों को खाने को कुछ नहीं था। उसने पिछले दिन की बची हुई दाल का पानी उन्हें पिला दिया। फिर वह भगवान विष्णु के मंदिर की ओर चल दी। मंदिर में आज विशेष भीड़ थी। एकादशी के दिन सैकड़ों श्रद्धालु आए थे। सुशीला ने एक कोने में बैठकर कथा सुनी। कथा में पता चला, मोहिनी एकादशी के व्रत से मोह मिटता है, व्यक्ति को अक्षय पुण्य मिलता है और उसके चारों ओर की माया समाप्त हो जाती है। सुशीला ने पूरे दिन एक बूंद जल भी नहीं पिया। दोपहर ढली, शाम ढली, भूख से उसका पेट जल रहा था, पर वह अडिग थी। शाम को वह घर लौटी। बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। विद्या रो रही थी। रमेश और सुरेश ने आंगन में पड़े अन्न के दाने बीन बीन कर खा लिए थे। सुशीला को जब यह पता चला तो वह फफक पड़ी, पर उसने व्रत तोड़ा नहीं। उसने जैसे तैसे बच्चों को गले लगाया। जब सुमेर रात को घर लौटा, वह पूरी तरह नशे में था। उसने सुशीला को देखते ही गालियां देनी शुरू कर दी। आज उसने जुआ में सब कुछ हार दिया था, अंतिम बर्तन भी। वह चिल्लाया, अब घर में कुछ नहीं बचा, सब खत्म। तुमने अपने पूजा पाठ से मेरी किस्मत जला दी। उसने सुशीला का हाथ पकड़ा और घसीटा। सुशीला चुप थी। वह सुमेर के सामने भोजन रखा, थोड़ा सा गुड़ और चने का प्रसाद जो मोहिनी माता के मंदिर से मिला था। सुमेर ने पहले तो गाली दी, फिर थककर खाना खा लिया। खाना खाते ही उसके चेहरे का रौद्रपन कम हुआ। वह चुपचाप सो गया। सुशीला ने देखा, यह मोहिनी माता का प्रभाव था। उसने पूरी रात जागरण किया, भगवान का स्मरण किया और प्रातः होने पर बच्चों को कुछ सहेज कर खाने को दिया। दूसरी एकादशी तक सुशीला ने कोई विशेष चमत्कार नहीं देखा था, लेकिन उसने विश्वास नहीं खोया था। एकादशी के 2 दिन पहले सुमेर जुए में विशेष रूप से बड़ा दांव लेकर बैठा था। उसने सोचा कि इस बार वह सब कुछ वापस जीतेगा, पर उल्टा वह सब कुछ हार गया और उसने सुशीला के गले का मंगलसूत्र भी दांव पर लगा दिया। वह मंगलसूत्र हार गया। कोई दूसरा जुआरी उसे ले गया। जब सुमेर घर आया तो उसने सुशीला से यह बात नहीं बताई, पर सुशीला ने देखा कि उसके गले में मंगलसूत्र नहीं था। वह समझ गई। वह रोई नहीं। उसने केवल भगवान से कहा, हे नारायण, आप ही मेरे सुहाग के रक्षक हैं। यह मोहिनी माया है, मुझे पता है। दूसरी मोहिनी एकादशी के दिन सुशीला ने पहले से भी अधिक कठोर व्रत रखा। उसने जल का भी त्याग किया। मंदिर जाते समय उसे रास्ते में एक सांप ने रास्ता रोक दिया। वह डरी नहीं। उसने माता मोहिनी का नाम लिया और सांप वहां से चला गया। गांव के लोग डर गए, पर सुशीला ने कहा, माता मेरी रक्षा करेंगी। जब वह मंदिर पहुंची तो वहां पंडित जी कथा सुना रहे थे। जो स्त्री सच्चे मन से इस व्रत को करती है, उसके पति की बुद्धि शुद्ध होती है, चाहे वह कितना भी पथभ्रष्ट क्यों ना हो। सुशीला ने इसे अपने मन में बैठा लिया। शाम को जब वह लौटी तो सुमेर फिर से नशे में धुत था। इस बार उसने सुशीला को यह कहकर पीटा कि तुमने मेरा मंगलसूत्र गिरवी रख दिया है। सच्चाई इसके विपरीत थी। सुशीला ने कहा, स्वामी, मैंने नहीं, आपने ही जुए में हारा है। यह सुनकर सुमेर और क्रोधित हो गया। उसने सुशीला को घर से बाहर निकाल दिया। सुशीला रात भर मंदिर के बरामदे में बैठी रही। उसके बच्चे भी रोते रोते सो गए। वह ठंड में कांप रही थी, पर उसने व्रत तोड़ा नहीं। रात में उसे स्वप्न आया। मोहिनी माता ने दर्शन दिए और कहा, सुशीला, तूने अपमान सह लिया। अब तेरा पति 3 दिन में तुझे वापस बुलाएगा। तीसरे दिन सच में सुमेर ने पश्चाताप करते हुए उसे वापस बुलाया। उसने कहा, मुझे नहीं पता क्यों, तुम्हारे बिना घर सूना लगता है। सुशीला लौट आई। वह समझ गई, माता ने उसके पति के कठोर हृदय में मोह डाल दिया था, जिससे उसे एहसास हुआ। तीसरी एकादशी के निकट आते आते सुमेर ने शराब पीना कुछ कम कर दिया था, पर जुआ अभी भी जारी था। एकादशी से एक रात पहले सुमेर ने सुशीला से कहा, तुम्हारे इस व्रत ने मेरे मन में कोई परिवर्तन तो लाया है, पर फिर भी मैं वही हूं जुआरी। आज मैं तुम्हारे साथ मंदिर चलूंगा। यह सुनकर सुशीला को बहुत खुशी हुई। सुबह दोनों मंदिर गए। सुमेर ने पहली बार भगवान विष्णु के सामने माथा टेका और रोया। उसने कहा, हे प्रभु, मैं नहीं जानता कि मैं इन रास्तों से कैसे निकलूं। लेकिन वापस लौटते समय रास्ते में उसके पुराने दोस्त मिल गए। उन्होंने उसे शराब पिला दी और जुआ खेलने ले गए। सुमेर फिर से उसी नरक में गिर गया।
सुशीला को जब यह पता चला तो वह टूट गई। उसने सोचा, माता, क्या मेरी भक्ति व्यर्थ है? पर उसने फिर से निर्जल व्रत रखा। इस बार उसकी छोटी बेटी विद्या को तेज बुखार आ गया। घर में न दवा थी न पैसा। सुशीला ने अपने पैरों की जूतियां बेचीं, किसी दवा वाले से थोड़ी दवा ली और विद्या को पिलाई। पूरे दिन विद्या की हालत नाजुक बनी रही। सुशीला ने व्रत रखते हुए उसकी सेवा की, दवा का घूंट घूंट पिलाया, भगवान का नाम लिया। रात में विद्या बेहोश हो गई। सुशीला का दिल बैठ गया। उसने मोहिनी माता से प्रार्थना की, माता, मेरे बच्चे की जान ले लो, पर उसे मत ले जाओ। वह मेरी आखिरी आशा है। तभी अचानक बिजली कड़की और विद्या की आंखें खुल गईं। उसने मां को देखा और मुस्कुरा दी। सुशीला समझ गई, यह माता का चमत्कार था। उसने उस रात जागरण करते हुए कथा सुनी। सुमेर सुबह घर लौटा तो उसे विद्या की तबीयत के बारे में पता चला। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, सुशीला, मैं इस परिवार के लिए कुछ करूंगा। चौथी एकादशी। धरती कांपी, घर गिरा, पर विश्वास नहीं। चौथी मोहिनी एकादशी के आने में अभी 4 दिन शेष थे। अचानक एक भीषण भूकंप आया। रूपनगर में कई घर ढह गए। सुशीला का घर भी उनमें से एक था। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, अचानक दीवारें हिलने लगीं। सुशीला चीख पड़ी, उठो, उठो, घर गिर रहा है। सुमेर नशे से अर्धचेत था। सुशीला ने किसी तरह उसे खींचा, रमेश और सुरेश को उठाया, विद्या को गोद में लिया और बाहर निकल आई। जैसे ही वे बाहर आए, ठीक उसी समय घर की छत ढह गई। एक बड़ी लकड़ी सुमेर के पैर पर जा लगी। वह घायल हो गया। खून बहने लगा। सब कुछ नष्ट हो गया। बर्तन, कपड़े, राशन, सब कुछ। अब वे चारों बेघर थे और एकादशी अब कल थी। सुशीला के मन में विचलित होने का कोई अवसर नहीं था। उसने बच्चों को पास के पेड़ के नीचे बैठाया, सुमेर के पैर पर कपड़े का पट्टी बांधी और कहा, स्वामी, यह माता की परीक्षा है। चौथी एकादशी हमारी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। हमें डटना होगा। अगले दिन मोहिनी एकादशी का सूरज निकला। सुशीला ने नदी में स्नान किया। पीले वस्त्र नहीं थे तो उसने नदी में ही अपने वस्त्र को कोने से रंग कर पीला बना लिया। उसने व्रत का संकल्प किया। उसके बच्चे भूखे थे। उसका पति घायल था, लेकिन उसने एक बूंद पानी भी नहीं पिया। वह मंदिर गई और इस बार उसने कथा सुनी। जिस मनुष्य के शरीर में कांटा लगा हो, उसे भी इस एकादशी का व्रत करने से मुक्ति मिलती है। उसने पूरे मन से कथा सुनी। शाम को मंदिर से लौटते हुए उसने देखा कि सुमेर किसी तरह एक कमरे में चला गया था, जो अभी भी खड़ा था। वह उसके पास बैठ गई। उस रात उसने जागरण किया। आधी रात को उसे फिर से स्वप्न हुआ। इस बार स्वयं भगवान विष्णु ने दर्शन दिए, लेकिन उनके एक तरफ मोहिनी का रूप था। भगवान ने कहा, सुशीला, तुम्हारा घर इसलिए गिरा कि नया घर बनेगा। नष्ट होने से पहले सब कुछ साफ होना जरूरी है। धीरज रखो। 5वीं एकादशी तक सुमेर की शारीरिक स्थिति ठीक हो गई थी, लेकिन मानसिक स्थिति अभी भी अस्थिर थी। भूकंप ने उसे और अधिक हताश कर दिया था। उसने सोचा, हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। एकादशी से एक दिन पहले उसने सुशीला को बहुत गालियां दीं, उस पर झूठे आरोप लगाए और घर से निकल गया। उसने शराब पीकर अपनी ही बेला बनाई। रात में वह नदी के किनारे पहुंचा और वहां से कूदने लगा, पर तभी एक अदृश्य हाथ ने उसे रोक लिया। उसे लगा जैसे कोई उसे खींच रहा हो। वह पीछे मुड़ा तो किसी को नहीं देखा। वह पश्चाताप से भर गया। वह रोता हुआ घर लौटा। सुशीला उसका इंतजार कर रही थी। उसने सुमेर को गले से लगा लिया। सुमेर ने कहा, सुशीला, अब मैं व्रत करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। 5वीं एकादशी के दिन सुमेर ने भी व्रत का संकल्प लिया। उसने सुशीला के साथ मंदिर जाकर भगवान विष्णु के चरणों में माथा टेका। उस दिन से उसने जुआ पूरी तरह छोड़ दिया और शराब हमेशा के लिए त्याग दी। सुशीला के चेहरे पर खुशी की पहली रौनक लौटी। छठी एकादशी, धन की प्राप्ति और परीक्षा। छठी एकादशी से पहले के दिनों में सुमेर ने एक राजा के यहाँ अपनी कला का प्रदर्शन किया। राजा उसके चित्रों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने सुमेर को एक बड़ा थैला धन दे दिया। सुमेर वह धन लेकर घर लौटा। सुशीला ने कहा, स्वामी, यह मोहिनी माता की कृपा है, लेकिन सावधान, यह धन परीक्षा है।
इसे हम माता के मंदिर के लिए दान कर दें। सुमेर को पहले तो धन का मोह हुआ। उसने सोचा, नया घर बनेगा, बच्चे पढ़ेंगे। पर सुशीला ने उसे समझाया, जब माता ने दिया है तो हम सबको देंगे, पहले माता को भोग लगाओ। उन्होंने आधा धन मंदिर में दान कर दिया और आधा घर बनवाने के लिए रख लिया। छठी एकादशी के दिन उन्होंने बड़ा भोग लगाया, गांव भर के गरीबों को खाना खिलाया। सुशीला ने स्वयं निर्जल व्रत रखा और रात में जागरण किया। उस रात से पूरा गांव उनके परिवार की प्रशंसा करने लगा। 7वीं और अंतिम मोहिनी एकादशी, दिव्य दर्शन और वरदान। अब वह दिन आ गया था। 7 महीने, 7 एकादशियां, 7 बार परीक्षा, 7 बार पीड़ा, 7 बार आंसू, 7 बार विश्वास। जो कभी निराशा के अंधेरे में डूब रहा था, वह आज आशा के दीपक से प्रकाशित हो चुका था। सुशीला ने सुबह 4 बजे उठकर नदी में स्नान किया। उसके पास अब नए पीले वस्त्र थे, जो राजा ने उपहार में दिए थे। उसने घर के पूरे आंगन में रंगोली बनाई, गोबर से दीवारें लीपीं और चारों दीवारों पर भगवान विष्णु के चित्र उकेरे। वही कला जो कभी सुमेर ने खो दी थी, अब वापस आ चुकी थी। सुमेर ने मिट्टी के बर्तनों पर फूल चित्रित किए और उनमें दीप जलाए। दोनों अपने तीनों बच्चों को लेकर मंदिर पहुंचे। आज पूरा रूपनगर वहां इकट्ठा था। कथा शुरू हुई। पंडित जी ने मोहिनी एकादशी की संपूर्ण कथा सुनाई। समुद्र मंथन से लेकर मोहिनी रूप के प्रादुर्भाव तक, असुरों के मोहित होने तक, देवताओं के अमृतपान तक। सुशीला का मन भगवान के चरणों में लीन था। सुमेर की आंखों से आंसू बह रहे थे। कथा समाप्त होने वाली थी कि अचानक मंदिर के गर्भगृह से एक दिव्य ज्योति फूटी। वह ज्योति 7 रंगों से युक्त थी। सभी भक्तों ने देखा कि भगवान विष्णु की मूर्ति में से एक स्त्री आकृति उभर रही है। वह आकृति धीरे धीरे बड़ी होती गई और अंततः एक सुंदर चतुर्भुजी देवी के रूप में प्रकट हुई। एक हाथ में कमल, दूसरे में अमृत कलश, तीसरे में शंख, चौथे में चक्र। उसके चेहरे पर अपार करुणा और मोहिनी मुस्कान थी। यह साक्षात मोहिनी माता थी, जो भगवान विष्णु की योगमाया है। साथ ही उनके बगल में भगवान विष्णु ने अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। सभी भक्तों ने दंडवत प्रणाम किया। सुशीला और सुमेर माता के चरणों में गिर पड़े। मोहिनी माता ने मधुर वाणी में कहा, हे सुशीला, हे सुमेर, तुमने 7 मोहिनी एकादशियों का व्रत सच्चे मन से किया। तुम्हारी परीक्षाएं पूर्ण हुई। सुशीला, तूने मार खाई, अपमान सहा, बच्चों की पीड़ा देखी, भूख को अपने गले लगाया, पर कभी मुझसे मुंह नहीं मोड़ा। तू असली मोहिनी है, जिसने मोह भ्रम को समाप्त कर दिया। सुमेर, तूने गिरना सीखा, उठना सीखा, पश्चाताप को अपनाया और अपने हाथों को फिर से भगवान के चित्र बनाने की कला का माध्यम बनाया। तुम दोनों अब मेरे लिए अमर रहोगे। भगवान विष्णु ने कहा, सुशीला, तुम्हारा घर फिर से बसाया जाएगा। यह नया घर किसी महल से कम नहीं होगा। तुम्हारे पुत्र रमेश और सुरेश एक दिन महान चित्रकार बनेंगे। तुम्हारी पुत्री विद्या विदुषी होगी। और सुमेर, तुम्हारी कला पूरे भारत में फैलेगी। जो कोई भी इस व्रत की कथा सुनेगा या सुनाएगा, उसके जीवन के सारे मोह भ्रम मिट जाएंगे। उसे वैकुंठ की प्राप्ति होगी। मोहिनी माता ने अपना हाथ सुशीला के सिर पर रखा और कहा, उठो बेटी, अब तुम कभी दुखी नहीं होगी। उसी क्षण एक हाथ के इशारे से माता ने वहां के एक कोने को ढक दिया। जब हाथ हटा तो सुशीला का पुराना जर्जर घर गायब था और उसकी जगह एक सुंदर प्रासाद खड़ा था। अन्न के कोठे भरे हुए थे, वस्त्र, आभूषण, बर्तन, सब कुछ सुनहरा था। पर सबसे बड़ी दौलत थी परिवार के चेहरों पर खुशी। भगवान विष्णु और मोहिनी माता एक साथ अंतर्ध्यान हो गए। प्रिय श्रोताओं, सुशीला और सुमेर का जीवन अब एक आदर्श बन गया। सुमेर ने अपनी कला का उपयोग देश के प्रमुख मंदिरों के जीर्णोद्धार में किया। सुशीला ने हर एकादशी का व्रत जीवन पर्यंत किया। उसने इस कथा को हजारों महिलाओं को सुनाया। उनके बच्चे बड़े हुए और उन्होंने अपने माता पिता का नाम रोशन किया। यह कथा हमें सिखाती है, जीवन में जितने भी मोह भ्रम हैं, वे सब इस मोहिनी एकादशी के व्रत से समाप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति इसे सुनता है, वह दुखों से मुक्त होता है। भगवान विष्णु और मोहिनी माता की कृपा से उसे वह सब मिलता है जिसकी वह कामना करता है। बोलो, मोहिनी माता की जय, भगवान विष्णु की जय, एकादशी माता की जय। प्रिय श्रोतागण,
हमें पूर्ण विश्वास है कि भगवान विष्णु और मोहिनी माता की यह पावन और मार्मिक कथा आपके हृदय की गहराइयों तक पहुंची होगी। यदि इस कथा ने आपके मन को छुआ है तो कृपया कमेंट करें जय मोहिनी माता या जय श्री हरि। इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल अनंत भक्ति कथा को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रार्थना है कि मोहिनी माता की असीम कृपा आप पर, आपके परिवार पर, आपके सभी प्रियजनों पर सदा बनी रहे। AUM नमो भगवते वासुदेवाय। जय मोहिनी माता।